हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ टीआरई थर्ड का जो पेपर हुआ है और जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था जो मैंने वीडियो अपलोड करा था अपने एग्ज़ाम को लेकर कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, कहाँ दिया था, इसके बारे में बताने के लिए मैंने आप सभी लोगों को एक छोटा सा वीडियो बनाया था। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने क्या कमेंट किया कि 10 लाख रुपया देकर ये पेपर दी होगी, जॉब ली होगी, 10 लाख रुपया दी होगी, इसलिए एग्ज़ाम अच्छा गया है। मतलब कुछ भी बोल देना, ठीक है। देखो, जो भी व्यक्ति बोलते हैं तो उनको एक बार सोचना चाहिए कि हम किसको बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग से मेरे चैनल पर बने होते तो ये चीज़ आप नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप स्टार्टिंग से देख रहे होते ना कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो देखो, अगर कोई 10 लाख रुपया देगा, सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात मैं कर रही हूँ, आप खुद सोचना। 10 लाख रुपया अगर कोई देगा तो वो सेट नहीं लगाएगा, वो बैच नहीं खरीदेगा, वो पढ़ाई नहीं करेगा। क्योंकि वो 10 लाख रुपया दे रहा है तो पढ़ाई क्यों करेगा, मेहनत क्यों करेगा। वो रात रात भर जग कर अपनी आँख के नीचे काला नहीं पड़ाएगा, ठीक है। वो कुछ नहीं करेगा, बस वो 10 लाख रुपया देगा और जिस तरीके से अभी आपने देखा ना कि आंसर रट लेना और जाकर एग्जाम में बैठ करके दे देना, ठीक है, तो ये वो कर लेगा। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर कोई भी व्यक्ति 10 लाख रुपया देकर जॉब लेगा तो दो में तो सिलेक्शन नहीं लेगा, दो में तो 10 लाख रुपया नहीं देगा। किसी एक ही एग्जाम में सेटिंग करेगा ना जिसमें उसको जॉब लेना होगा। 20 लाख रुपया तो नहीं देगा दोनों में सिलेक्शन लेने के लिए। मेरा 6 to 8 में भी सिलेक्शन हुआ था, 9-10 में भी सिलेक्शन हुआ था। मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो नहीं जान रहे हैं। जो जान रहे हैं, मेरे चैनल पर बने हुए, स्टार्टिंग से हमेशा जुड़े हुए हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सब पता है, ठीक है। लेकिन जो नहीं जान रहे हैं उनको मैं बता रही हूँ, दोनों में सिलेक्शन हुआ। अब दोनों में तो कोई सेटिंग नहीं कर लेगा, किसी एक में करेगा ना। और दोनों में सिलेक्शन हुआ और एक में भी सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ और एक में भी सिलेक्शन हुआ अच्छे मार्क्स से अपनी कैटेगरी में, जिससे कि मेरा ST/SC वेलफेयर डिपार्टमेंट मिल गया। और इस डिपार्टमेंट को अब मैं छोड़ना चाहती हूँ, उस डिपार्टमेंट में नहीं रहना चाहती हूँ। कोई भी 10 लाख रुपए देकर जॉब लेगा ना तो जॉब छोड़ना नहीं चाहेगा, ठीक है, चाहे कैसा भी हो वो करेगा। लेकिन ये मैं नहीं करना चाह रही हूँ, मैं छोड़ना चाह रही हूँ और दोबारा से एग्ज़ाम इसलिए दे रही हूँ। अब कोई भी व्यक्ति 10 लाख रुपए देकर के अगर जॉब लेगा ना तो उस जॉब को छोड़ के फिर से दोबारा से 10 लाख रुपए देकर सेटिंग नहीं करेगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है, आप खुद सोचो, ठीक है। दोबारा से मैंने पेपर दिया, 6 to 8 का भी दिया, 9-10 का भी पेपर है। अगर कोई सेटिंग करेगा एक में करेगा, दोनों में नहीं करेगा, दोनों एग्जाम नहीं देगा। सोचो, आप खुद से सोचो, ठीक है। तो 6 to 8 का मैंने दिया, मेरा पेपर अच्छा गया, मैंने बोला क्या गया अच्छा, मैंने ये बोला कि आर्ट्स का मेरा अच्छा नहीं गया, आर्ट्स का जो पोर्शन था वो मेरा नहीं था तो नहीं गया। मेरा मैथ्स है, मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है। 6 to 8 में मैथ और साइंस इजी पूछा हुआ था तो पेपर अच्छा नहीं जाएगा। 6 to 8 में साइंस और मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं उनसे आप जाकर पूछो, ठीक है, कि कैसा पेपर था। पेपर सबका अच्छा गया है, केवल मेरा नहीं गया है, सबका अच्छा गया, क्योंकि पेपर का लेवल लो था इसलिए। लेकिन उतना भी मेरा अच्छा नहीं गया क्योंकि मेरा कोई रिवीजन नहीं था। ओनली मैथ्स मेरा अच्छा गया है क्योंकि मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। और मैथ्स इतना भी हार्ड पिछले बार की तरह नहीं पूछा था, इजी पूछा था, तो इसलिए अच्छा गया है। बाकी हमारा आर्ट्स पोर्शन अच्छा नहीं गया, करंट अफेयर अच्छा नहीं गया क्योंकि नहीं पढ़े थे, साइंस का रिवीजन नहीं था तो उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर भी गया क्योंकि 2016 से मैं साइंस और मैथ्स 10 तक पढ़ा रही हूँ, 11-12 को फिजिक्स पढ़ा रही हूँ। तो फिजिक्स मेरा मतलब ठीक है और मैथ्स मेरा 10 तक ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन 11-12 का मैथ्स पढ़ने के लिए हमने बैच खरीदा हुआ था प्लेटफॉर्म का। अगर मुझे 10 लाख रुपए देने होते तो इतने सारे मैं क्यों करती, इतने सारे काम मुझसे नहीं होता, मैं नहीं करती, आराम से देती और जॉब ले लेती, ठीक है। लेकिन हमारे कहने का मतलब कि आप अगर बोलते हो तो आप खुद सोचो किसको बोल रहे हो, ठीक है। एक जॉब लेने के बाद कोई बंदा दोबारा से 10 लाख रुपये नहीं देकर फिर से जॉब लेगा। और एक जॉब जो ली हूँ, अगर उस पर आपको डाउट होता है कि जो मैं ली हूँ दे कर ली हूँ, तो दो में मैं सिलेक्शन ली थी, क्या दोनों में मैं 10-10 लाख दी थी। आप सोचो, एक में मेरा सिलेक्शन होता है, एक में देकर लेती, ठीक है, तो दोनों में मेरा तो सिलेक्शन हुआ था। तो आप ये सोचो, अगर कोई देकर लेता भी है तो फिर उस जॉब को क्या छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है। और हाँ, ये मैं मानती हूँ कि इस बार जो पेपर लीक हुआ है वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। और बात रही यहाँ पर कैंसिल करने की, कि अगर आपका एग्ज़ाम 10 लाख रुपया दे करके सेटिंग करके एग्ज़ाम दी होगी तो कैंसिल करने की बात नहीं करेगी। भैया, मैं 6 to 8 और 9-10 दोनों दे रही हूँ। मेरे माइंड में है कि 9-10 में मेरा सिलेक्शन हो जाए या 6 to 8 में, जिसमें हो जाए, शिक्षा विभाग में हो जाए, वो मैं लेना चाह रही हूँ, इसलिए मैं 6 to 8 का दी हूँ। और मैं 9-10 में अभी ज्वाइन की हूँ,
ST/SC वेलफेयर डिपार्टमेंट में मैं ज्वाइन की हूँ, ठीक है। तो 9th-10th में ज्वाइन करके कोई 6 to 8 में सेटिंग करने जाएगा? आप खुद ही सोचो अपने मन से, ठीक है। तो 6 to 8 मैं बस इसलिए दे रही हूँ कि क्योंकि 6 to 8 में क्या है कि अगर सिलेक्शन होता है तो शिक्षा विभाग में ही होगा, जैसे पिछला बार मेरा हुआ था। गलती मेरी क्या हुई कि 6 to 8 को मैंने ज्वाइन नहीं किया और 9th-10th को मैंने ज्वाइन कर लिया, और बाद में मुझे पता चला कि ये जो है आवासीय विद्यालय, यहाँ पर रात्रि ड्यूटी होती है और मुझे रात्रि ड्यूटी नहीं करनी है, ये मुझसे नहीं हो रहा है, तो इस विभाग को मैं छोड़ना चाहती हूँ। इसके लिए मैं फिर से एग्ज़ाम दे रही हूँ और फिर से एग्ज़ाम दे रही हूँ शिक्षा विभाग में जाने के लिए। और शिक्षा विभाग में कैसे मैं जाऊँगी? 9th-10th का फिर से यहाँ पर कंबाइन कर दिया गया है वैकेंसी। अगर फिर से 9th-10th में मेरा ST/SC वेलफेयर डिपार्टमेंट में हो जाएगा तो फिर मेरा ये एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने दोनों दिया कि अगर 6 to 8 में भी शिक्षा विभाग अगर मुझे मिल जाएगा तो कम ही सैलरी सही, मैं उसी में चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे शांति से काम करना है, मुझे ज़्यादा प्रेशर में रह के काम नहीं करना है, मुझे रिलैक्स होकर काम करना है। पैसे भले मैं कम कमाऊँगी, जॉब में देखो जो पैसे मिल रहे हैं ना, उससे अच्छा पैसा मैं ऑलरेडी अर्न कर रही थी, कमा रही थी। मैं बेरोज़गार बैठी नहीं थी जो 10 लाख रुपए देकर रोज़गार पाने के लिए मैं ललाई थी। जॉब तो ऐसे मैं स्टार्टिंग से नहीं पसंद करती थी, मेरी माँ का एक सपना था, एक ड्रीम था, ठीक है। मेरी माँ का एक सपना था, एक ड्रीम था जॉब का, इसलिए मैंने फॉर्म अप्लाई करा। फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट था, फर्स्ट टाइम हमने ट्राई करा और हुआ, इसलिए क्योंकि मैं टीचिंग करते आ रही थी, तो मेरा जो बेस था साइंस मैथ का वो ठीक था, तो हो गया। और मैथ्स हमने 25 दिन प्लेटफॉर्म का जो बैच हमने ख़रीदा था, सर का अर्जुन बैच का एक वीडियो, अगर मैं नहीं पढ़ी होती तो एक वीडियो के बारे में मैं नहीं बता सकती थी, ठीक है। जो 10 लाख रुपए देकर बैच खरीदेगा ना, तो वो आपको कुछ नहीं पढ़ाई के बारे में बताएगा, उसको कुछ नहीं पता होगा, ठीक है। अर्जुन बैच भी मैं खरीदी थी, मेन बैच भी खरीदी थी, किरण का सेट भी लगाई थी। उसके बाद सर का जो भी यूट्यूब पर फ्री वीडियो था वो सब मैं देखी थी। अगर आपको नहीं ट्रस्ट है तो आप आओ, मुझसे मिलो, मिलकर के बात करो, देखो, ठीक है। कि क्या मैंने जो एग्ज़ाम दिया है उस टाइप से जो चीज़ें हैं वो मैं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। हमारे स्कूल में आकर मेरे बच्चे से आप पूछो, ठीक है। अगर किसी को ट्रस्ट नहीं है तो मैं तो बोलती हूँ कि हमारे विद्यालय में आए और हमारे विद्यालय में आकर मेरे बच्चे से केवल मेरे बारे में पूछे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हमारे बच्चे जो है वो बताएंगे कि मैं क्या पढ़ाती हूँ और कैसे पढ़ाती हूँ, ठीक है। अगर मैं अभी बोल दूँ अपने बच्चों को कि मैं छोड़कर विद्यालय जा रही हूँ या मैं दूसरे विभाग में जा रही हूँ, एक बार आप जा कर के खुद अगर उन बच्चों से बोलोगे ना कि मैम तुम्हारी मैम छोड़ रही है विद्यालय, तब उनका आप रिएक्शन देखना कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बेहोश होने लगेंगे सारे बच्चे। क्यों आखिर रोने लगेंगे? तो वो कोई अगर 10 लाख रुपए देकर विद्यालय में जाएगा ना, तो बच्चों को वो एजुकेशन नहीं दे पाएगा, वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा, ठीक है। बस जॉब ले लेगा। एक जॉब लेने के लिए, अपनी कैरियर के लिए कोई जॉब ले लेता है। मुझे लगता है कि टीचिंग जो है ये अपनी कैरियर बनाने के लिए केवल ये जॉब नहीं है, ये बच्चों के कैरियर बनाने के लिए जॉब है। बच्चों के कैरियर बनाने का अगर आपके सपने हैं, आपके अंदर वो चाहत है, जब तक पैशन नहीं है टीचिंग के लिए, तब तक ये जॉब मुझे लगता है कि उन व्यक्ति के लिए नहीं है जो केवल एक रोज़गार पाने के लिए टीचर बनना चाहते हैं। रोज़गार पाने के लिए बहुत सारे और जॉब हैं, लेकिन कुछ ऐसे जॉब हैं जिसमें आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, ठीक है, तभी आप वो कर सकते हो। मान लो बहुत सारे ऐसे जॉब है कि हम पढ़ाई मैथ्स रीजनिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर मैथ्स रीजनिंग का हमारा यूज नहीं होता है, कोई और काम, ऑफिशियल काम होते हैं जो हमारे उस काम में मैथ्स और रीजनिंग का यूज नहीं होता है। लेकिन टीचिंग एक ऐसा है कि जो आप यहाँ पर पढ़ते हो, एग्ज़ाम देते हो, उसका आपके विद्यालय में यूज करना होता है, पढ़ाना होता है बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर नॉलेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक कोई व्यक्ति पढ़ेगा नहीं, कलम घिसेगा नहीं, तब तक वो बोर्ड पर जा कर के मार्कर नहीं चला सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब किसी के बारे में अगर कुछ भी आप बोलते हो तो पहले एक बार समझ लो। तो मुझे लगा कि आप लोगों को क्लियर कर देना चाहिए। अगर किसी को फिर भी डाउट लगता है ना, तो मुझसे वो मिल सकता है, मिल करके वो मेरा टेस्ट लेना चाहता है, एग्ज़ाम लेना चाहता है कि हाँ मुझे आता है, नहीं आता है, मैं हमेशा तैयार हूँ, ठीक है, कहीं से भी कभी भी टेस्ट देने के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए, समझ रहे हो। तो इसलिए आप कभी भी मत बोलो अगर गवर्नमेंट हमसे दोबारा एग्ज़ाम लेना चाहेगी ना, तो दोबारा भी मैं एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ। अगर हमसे वो 5 बार एग्ज़ाम लेगी ना, इसी पोस्ट के लिए 5 बार टेस्ट करने के लिए कि हम इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं, सेटिंग्स आए हैं कि अपने मेहनत के बल पर आए हैं, तो हम 5 बार भी एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। जो व्यक्ति खुद के मेहनत के दम पर अगर आता है ना, तो हमेशा तैयार रहेगा, ठीक है, पीछे नहीं हटेगा। तो मैं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद सोचती हूँ, खुद मैं समझती
समझती हूँ कि यार जो 10 लाख रुपए देते हैं वो कितने बेवकूफ़ होते हैं। 10 लाख रुपए देकर जॉब लेंगे, 2 साल नौकरी करेंगे तो 10 लाख रुपए उनके रिटर्न होंगे। उससे बढ़िया कि वो अगर बिज़नेस करेंगे तो 10 लाख रुपए तो 6 महीने में कमा लेंगे अपने बिज़नेस से, ठीक है। तो ये तो बेवकूफ़ी होती है। दूसरी ये चीज़ कहीं ना कहीं उन मेरिट वाले बच्चे का पोजीशन ले लेना, ये गलत है, ठीक है। तो मैं इसके खिलाफ़ हूँ, स्टार्टिंग से मैं खिलाफ़ हूँ। खास करके कुछ ऐसे जॉब हैं जिस जॉब में तो बिल्कुल धांधली नहीं होनी चाहिए, जैसे टीचिंग हो गया, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ये सब में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बाकी सब में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ऐसे जॉब है कि इसमें अगर क्वालिटी वाले नहीं आएंगे तो फिर आगे का जो डेवलपमेंट है नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आगे आने वाले भविष्य पर, जो बच्चे जैसे बच्चे का भविष्य है उन पर पड़ेगा। तो इसलिए, और बात रही यहाँ पर पेपर कैंसिल करने की, तो आप लोगों ने अगर पूरी वीडियो देखी होगी तो मैंने कल ही बोला कि मैं चाहती हूँ दिल से कि पेपर कैंसिल हो। मैं गॉड से प्रे कर रही हूँ कि पेपर कैंसिल हो जाए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया इसका मतलब ये नहीं कि पेपर नहीं कैंसिल होगा। अरे अच्छा भी गया है तो हमारा अगर 80-90 बनेगा तो जो यहाँ पर चीटिंग किए हैं, जो इतने पकड़ाए हैं, न जाने और कितने इसमें अभी होंगे, तो उनका 100 जाएगा, 105 जाएगा, 115 जाएगा, तो क्या मेरा और आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। फिर तो उन लोगों का होगा। इतना कट ऑफ हाई चला जाएगा तो इतने नंबर लाने के भी कोई फ़ायदे नहीं होंगे, आपके एग्ज़ाम अच्छे जाने से कोई फ़ायदे नहीं होंगे आपको, ठीक है। कट ऑफ इतना हाई चला जाएगा तो कौन नहीं चाहेगा कि पेपर कैंसिल हो। मैंने ये चीज़ कल के वीडियो में बोला। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो सुना ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे बोलोगे? आज भी आधा वीडियो सुनोगे, आधा कमेंट करोगे, तो फिर कैसे होगा? आप पूरा अगर सुने होते तो फिर ये नहीं बोलते कि आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ। मैं आज भी बोल रही हूँ और मैंने कल भी बोला था कि मैं चाहती हूँ एग्ज़ाम रद्द हो। अब इसके लिए बहुत सारे लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन का पार्ट तो हम लोग नहीं बन पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो आंदोलन करना अलाउ नहीं है, और यहाँ पर छुट्टी तो आंदोलन करने जाने के लिए मुझे मिलेगा नहीं कि मैं आंदोलन में जाऊँगी, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये रद्द हो, ठीक है, कैंसिल हो, फिर से एग्ज़ाम हो। कोई दिक्कत नहीं, परेशानियाँ होगी, लेकिन एग्ज़ाम साफ़ सुथरे तरीके से होंगे तभी सिलेक्शन होगा। हमारे और आपके जैसे लोगों का सिलेक्शन तभी होगा। और वो लोग कभी नहीं चाहेंगे, ये सच्चाई है, जो कहीं ना कहीं पैसे दिए होंगे और इसमें लिप्त है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि पेपर कैंसिल हो। लेकिन फ्रेंड्स, पेपर कैंसिल होना चाहिए। मेरा उतना भी अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी इतनी हार्ड है कि पढ़ाई करने का वक्त नहीं मिलता है। प्रीवियस नॉलेज के बेस पर जाकर हमने एग्ज़ाम दे दिया, तो उतना भी अच्छा नहीं गया है। लेकिन एग्ज़ाम का लेवल बहुत लो था, इस वजह से अच्छा गया है, इसलिए मैंने बोला कि अच्छा गया है, ठीक है। तो बस कुल मिलाकर मैं यही चाहती हूँ, ट्यूटर कैंपेन जो भी चला रहे हैं उस पर आप रीट्वीट कीजिए, मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी कीजिए। जो भी टीचर आगे बढ़ रहे हैं या जो भी लोग इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं पेपर कैंसिल करवाने में, उनका सपोर्ट कीजिए। हम सभी लोग सपोर्ट करेंगे, यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। और बाकी मैं यही बोलूँगी कि देखो, किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले उसके बारे में पहले समझ लो, जान लो, देख लो, उसके बाद ही आप बोलो, सोच समझ करके, है ना। कहा जाता है, हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि धीरे बोलो, सोच के बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, ठीक है। यानी कि जो बोलो सटीक बोलो, सोच के बोलो, और मतलब कि ऑथेंटिक बोलो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करें, मैंने कहाँ से किया था, कैसे किया था, ये मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि ये कमेंट्स आया था कि सीटेट के बारे में आप बताओ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सीटेट के बारे में बताऊँगी। थैंक यू।